स्वच्छता अभियान को लेकर की जा रही कार्यशाला में उपस्थित सम्माननीय प्रदीप जी मीना साहब, भाई सुनील पटेल, सुबोध और सभी गांवों से पधारे हुए मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का मेरी तरफ से और डूंगरपुर शहर की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे पत्रकार बंधु भाई जगदीश, बड़ा अच्छा लगता है जब डूंगरपुर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और आप लोग निश्चित रूप से इस बात से भली भांति परिचित हैं कि डूंगरपुर शहर और डूंगरपुर जिले ने जो कीर्तिमान हासिल किए हैं उसके अंदर बहुत सारे लोगों का खून पसीना लगा हुआ है और उनके खून पसीने के खातिर आज डूंगरपुर ने विश्व स्तर पर अपना नाम कमाया। स्वच्छता नाम बहुत छोटा है, लेकिन इसका उपयोग और इससे जो परिणाम आते हैं वो बहुत गंभीर परिणाम, गंभीर इन सेंस सब सकारात्मक। आज डूंगरपुर ने जो उदाहरण बनाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश विदेशों में भी डूंगरपुर की स्वच्छता की चर्चा है और उसमें सबसे बड़ा सहयोग हमें मिला तो युवा साथियों का मिला। इसके लिए मैं युवाओं को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, हम सब की जिम्मेदारी है कि डूंगरपुर जिला, डूंगरपुर शहर स्वच्छ बन गया, इसमें कोई संदेह नहीं। और आने वाले 25 सालों तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये डूंगरपुर गंदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो विजन यहाँ के बच्चों में, यहाँ के बड़ों में, बुजुर्गों में जिस तरह से स्वच्छता को लेकर वो गंभीर है, ये शहर अब आने वाले 25 सालों में कभी गंदा ना होगा और पूरे विश्व में स्वच्छता के नाम से 25 सालों तक अगर हम कुछ नहीं करें तब भी जाना जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी हम अगर गाँव की बात करें तो गाँव की स्थितियाँ कुछ हद तक आई है, खराब भी है और कई गांवों की स्थितियां अच्छी भी है। हम देख रहे हैं कि गांवों में भी स्वच्छता को लेकर लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन जिस हद तक होने चाहिए उस हद तक हम पहुंचे नहीं। अगर डूंगरपुर जिले का युवा ये सोच ले कि मुझे गांवों को स्वच्छ बनाना है, तो मैं ये मानता हूं कि दुनिया की कोई ताकत हमारे गांवों को गंदा नहीं कर सकती। लेकिन युवाओं का संकल्प होना, एक दृढ़ निश्चय और एक एक व्यक्ति स्वच्छता में बहुत महत्व रखता है। जब मैं 2 सितंबर 2015 को सभापति बना था तब मैंने सोचा जरूर था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि इस तरह से सफलता की सीढ़ियां हम चढ़ते जाएंगे और 5 साल में इतने कीर्तिमान बनाएंगे कि एक उच्च लेवल का अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, वह भी डूंगरपुर का सम्मान करेगा। स्वच्छता में जो हमने खिताब बनाया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दोनों हमारे कार्यकाल के मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर का सम्मान किया और डूंगरपुर का सम्मान, डूंगरपुर की जनता का सम्मान है, डूंगरपुर की स्वच्छता का सम्मान है। साथियों, अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना की महामारी, पूरा देश इस भयंकर बीमारी से पीड़ित है और एक लोगों में भय पैदा हो गया कि आगे क्या होगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा। और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ते हुए जा रहे हैं। 2 माह में हम 1 लाख तक पहुंच गए। जिला प्रशासन और मैं ये कहूं कि जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर बहुत गंभीर है, लेकिन हम मूल इसको रोका कैसे जाए, इसके रोकने के क्या उपाय हैं, ये बड़े नहीं। इसके लिए मैं ये मानता हूं कि युवाओं को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर हम जिंदे नहीं रहे तो स्वच्छता किस काम की। और ये रोग ऐसा है कि जो दिखता नहीं, अदृश्य, और हम जिस देश में रहते हैं हमें गर्व होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि युवा डूंगरपुर जिले का
आज यहां से संकल्प लेके गया कि मैं मेरे गांव में जहां पर मैं रहता हूं, एक भी आदमी को कोरोना नहीं होनी। अगर युवा ने संकल्प ले लिया तो ये काम कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग गांव में जाकर, गांव में 45 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो, उसको वैक्सीन लगवाने का संकल्प ले, क्योंकि ये जो बीमारी आ रही है वो ज्यादातर 45 साल से ऊपर उम्र वालों को कोरोना ज्यादा हो। हमें सबसे पहले उनको बचाना है, हमारे परिवार के, हमारे पड़ोसी, हमारे गांव के, हमारे जिले के, और उसके बाद हमारे देश के। अगर हमने थोड़ी सी गंभीरता से 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवा दिए, अभी हम ये देख रहे हैं कि गांव में लोगों को वैक्सीन को लेकर भय है कि वैक्सीन लगाने से पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होगा। 100 में से एक व्यक्ति को बुखार आ सकता है और कुछ फीलिंग मीन्स बुखार नहीं आके थोड़ी सी हल्का सा शरीर के अंदर ऐसा लगे कि कुछ तकलीफ हो, लेकिन वो 100 में से एक ही व्यक्ति को या 1000 में से एक व्यक्ति को हो, लेकिन उसमें किसी की डेथ नहीं हुई या किसी को कोरोना बढ़ा नहीं। तो हम लोग ये निश्चय कर लें कि जिसने वैक्सीन लगाई है उसका कुछ नहीं होने वाला और वो आदमी गंभीर रूप से बीमार नहीं होगा कोरोना की वजह से। ये संदेश हमें गांव में घर घर जाके देना चाहिए और हर व्यक्ति को हमने जब वैक्सीन लगवा देंगे तो कम से कम हमारा 45 साल से ऊपर का जो हमारे परिवार का सदस्य है वह सुरक्षित हो। और युवा मास्क सबसे इंपॉर्टेंट, युवा और बुजुर्ग कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए मास्क बहुत कंपल्सरी। और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि देखिए, वैक्सीन का निर्माण किसने किया? अमेरिका जैसा देश आज हमारे देश से वैक्सीन ले रहा है और अपने यहाँ वैक्सीन लगवा रहा है। देश में निर्माता कौन वैक्सीन का? हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की पहचान बनाई कि ये देश उन वीरों का देश है, ये देश उन वैज्ञानिकों का देश है। एक साल के अंदर पहली बार पूरे देशों में अगर वैक्सीन का निर्माण हुआ तो हमारे देश में हुआ, इस बात का हमें गर्व। लेकिन जो संख्या कोरोना की बढ़ रही है वो हमारे देश की बहुत ज्यादा है। दवाई हमने बना दी, लेकिन हमारा आदमी जो रहने वाला है वो दवाई नहीं ले रहा है, वैक्सीन नहीं लगवा रहा, मास्क नहीं पहन रहा है। उसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। क्योंकि इस पर रोक लगाने के लिए मेरा सभी युवाओं से और विशेष रूप से मैं आज आप लोगों के बीच में इसीलिए आया कि कम से कम आप, जरूरी नहीं है हमने अगर 100 लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर दिया तो वो 100 1000 को प्रेरित करेंगे। जिस तरह से कोरोना में स्पीड बढ़ रही है उसी तरह से आप लोग जो संदेश लोगों को दोगे वो संदेश धीरे धीरे स्प्रेड होगा और आने वाले समय में मैं ये मानता हूँ कि कोरोना जो स्पीड से बढ़ रहा है उसमें रुकावट आएगी। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो, सुनील आपके बीच में है, प्रदीप जी मीणा साहब आपके बीच में रहते हैं, और मेरे से भी आपको किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो मैं निश्चित रूप से सहयोग करूँ। हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोरोना से हम लड़ेंगे और हमारे यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी को कोरोना से बचाएंगे। ये संकल्प आज अवश्य आप लेकर यहाँ से। और देखिए, एक बात और बता दूं, इस डूंगरपुर में कोरोना ज्यादा नहीं फैल सकता, शहर की बात कर रहा हूं। आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि जो हमने वृक्षारोपण किया, पेड़ों की ताकत हर कोई व्यक्ति जानता नहीं। लोग सोचते हैं पेड़ छाया देते हैं, पेड़ फल देते हैं, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पेड़ सबसे बड़ा कोरोना के अंदर एक जो काम पेड़ कर रहे हैं, इस कोरोना रूपी कीटाणु जो वातावरण में फैल रहे हैं उसको शोषण कर रहे हैं, तो वो पेड़ कर। इसलिए हमें पर्यावरण से दोस्ती करनी होगी।
जगह जगह जितना वृक्षारोपण गांवों में करा सकते हो आप लोग निश्चित रूप से करो। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पहले लोग पेड़ लगाते थे, हमारे बुजुर्ग, आज हम पेड़ काट रहे हैं। हमारा पेड़ लगाने की तरफ ध्यान नहीं। राजस्थान में मात्र एक डूंगरपुर शहर है जो चारों तरफ से हरा भरा है। इसकी सीमा के अंदर जब कोई व्यक्ति घुसता है रात को या दिन में, नगर पालिका सीमा में घुसते ही उसे लगता है कि मैं किस हरे भरे शहर में आ गया। तो गांवों को हरा भरा करने की जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि मेरे शहर के युवाओं की है और आप लोग इसको गंभीरता से लें। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब पीने की पानी की जहाँ तक सवाल है, सुनील कह रहा था कि पीने के पानी, ये 3 सब्जेक्ट, पहले लोग रोटी कपड़ा और मकान की बात करते थे, आजकल रोटी कपड़ा और मकान की कोई बात नहीं करते। आज अगर कोई बात करता है तो सबसे पहले स्वच्छता का नाम लेता है, फिर पर्यावरण की बात करता है और फिर शुद्ध जल की बात करता है। हमें शुद्ध जल पर भी ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। आप लोगों को मालूम नहीं है, दुनिया में हर चीज की पैदावार है, मतलब उसको बनाया जा सकता है, लेकिन पानी को नहीं बनाया जा सकता। आप हर चीज बना सकते हो, जो दिख रहा है उसको बनाया जा सकता है, इंसान बनाया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, खून बनाया जा सकता है, पेड़ लगाए जा सकते हैं, लेकिन पानी नहीं बनाया जा सकता। और मानव जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो जीने के लिए पानी है। बिना पानी कोई जिंदा नहीं रह सकता। पानी हम सब उपयोग कर रहे हैं और सब वेस्टेज भी कर रहे हैं, लेकिन पानी को संरक्षण और पानी का संग्रहण हम नहीं करते। इस पर भी आप लोगों का ध्यान मैं मानता हूं कि बहुत आवश्यक है। और आप लोग ज्यादा दूर मत जाइए, जहां आप रहते हो, जिस गांव में रहते हो, उस गांव को सींचिए। और सींचने का तरीका केवल और केवल मात्र एक ही है। पानी आता है बरसात में, ये पानी बह के नहीं है। जो भी किसान है, जिनकी भी खेती का काम है, उनको कह दो कि जगह जगह वो जो कहते हैं ना मिट्टी के दोहरे बना, पानी बहकर नहीं जाए। और गांव में जहां पक्के मकान है वहां वाटर हार्वेस्टिंग ये करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। जो बरसात का पानी है उसको जमीन में डाल दो, आने वाले 50 सालों में भी उस मकान वाले को कभी पानी की दिक्कत नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से हमने वाटर हार्वेस्टिंग में काम किया, इस शहर में 50 सालों तक पानी की दिक्कत नहीं आई। अभी जयपुर में राजस्थान पत्रिका ने एक अखबार में निकाला था, उसमें लिखा था कि राजस्थान के 29 जिले पानी के लिए त्राही त्राही मचा रहे, लेकिन उसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़ा था। बांसवाड़ा में क्योंकि माही का पानी चारों तरफ फैला हुआ और डूंगरपुर को हमने सींच दिया, डूंगरपुर की धरती को पानी से सींच दिया, इसलिए डूंगरपुर में भी पीने के पानी की कोई कमी नहीं आने वाली। आप लोगों से निवेदन है, अभी विश्व जल संरक्षण के ऊपर एक कार्यक्रम चला था, लोगों ने मंदिर और हेडपंपों की पूजा की, पानी की लोग पूजा कर रहे हैं, पानी के सोर्सों की, बावड़ियों की पूजा कर रहे हैं। पहले लोग कुएं और बावड़ियों से काम चलाते थे, आज गांव में भी कुएं और बावड़ी देखने नहीं मिलती, सब मट्टियों से भर दी, कचरे से भर दी। अब उनको खोलना पड़ेगा, उनको खोलो। गांव के सहयोग से जितने भी कुएं बाव हैं उन सबको खोलो, क्योंकि उनके अंदर से जो पानी आ रहा है वो अमृत आ रहा है, और हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी साफ नहीं है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस पानी को भी संचय करने के लिए और इसको संरक्षण देने के लिए आप लोग निश्चित रूप से प्रयास करें। एक चर्चा और आई थी हेलमेट, निश्चित रूप से युवाओं के लिए हेलमेट बहुत आवश्यक है अगर हमें सुरक्षित रहना है। देखिए, युवा अपनी ताकत को समझता नहीं है। हनुमान जी को भी उनकी ताकत का अंदाज नहीं था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो राम जी ने कहा था जड़ी बूटी, सबने पढ़ा होगा, सबको ध्यान है।
हनुमान जी जब पहाड़ी के पास पहुंचे जड़ी बूटी लेने के लिए, तो उनको मालूम नहीं पड़ा कि कौन सी जड़ी बूटी है, कहाँ है। तब हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि मैं कौन सी जड़ी बूटी लाऊं, तो राम जी ने कहा पूरी पहाड़ी उठा के ले आओ। तो हनुमान जी को तब मालूम पड़ा कि मेरे में कितनी ताकत, और वो पूरी पहाड़ी को एक हाथ पर तोड़कर लायक नहीं लाए। इसी तरह युवाओं में बहुत ताकत है। ये मत समझो कि हमारे साथ कितने युवा जुड़े हुए, हर युवा अच्छे काम में जुड़ेगा। जोड़ो उसको समझाओ कि केवल जीने के लिए कमाना ही आवश्यक नहीं है, नौकरी करना ही आवश्यक नहीं है। हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, और अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या कर लेंगे। और ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी हमें कोरोना की लड़ाई से जीतना है। सबसे पहला हमारा टारगेट कोरोना को भगा दो गांव से। कोई भी गांव में घुसेगा बिना मास्क अगर घुसता है तो उस पर पेलेंट नहीं लगाओ, लो जुर्माना कि तुम 100 रुपए दे। एक कमेटी बनाओ, गांव के अंदर 5 युवा घूमे, हर बार रोज नए नए युवा, जितने भी युवा लिस्ट बना, हम बिना मास्क के युवाओं को नहीं घूमने देंगे। और जो 45 साल से ज्यादा का उम्र का है उसको टोक के ले जाओ, ले जाना पड़े, क्योंकि हमें सुरक्षित रहना है। हम बचेंगे नहीं अगर हमारा परिवार का कोई सदस्य 45 साल से ज्यादा का उम्र का है, अगर वो बीमार पड़ गया तो उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ेगा। एक को भी अगर कोरोना हो गया तो पूरे गांव को कोरोना की मार खानी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले आज के जाने के बाद हमें कोरोना से गांव को बचाना है, ये संकल्प लेकर यहां से जाना। उसके बाद अपन मिलते रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस तरह का अभियान यहाँ नहीं, आपके गांव में करो। मैं निश्चित रूप से आपके गांव में आऊंगा, क्योंकि डूंगरपुर से जो मुझे मिला है सम्मान, मैं मानता हूं कि इसके सम्मान का कर्जा अगर आप लोग इस माध्यम से उतरवाना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से 24 आवर्स गांव के अंदर स्वच्छता हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे जल संबंधित काम हो, हर समय मैं तैयार। आप सबने बहुत अच्छा काम किया और इस डूंगरपुर का नाम रोशन किया। आप खाली ये मत समझिए कि हमारे डूंगरपुर की तारीफ राज्य हर्षवर्धन सिंह जी ने की हो या और भी मंत्रियों ने की हो। हमारे डूंगरपुर शहर की तारीफ देश के एक ऐसे व्यक्तित्व ने की है जिसके चर्चे पूरे दुनिया में हो रहे। उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। 2 लाख लोगों के बीच बेणेश्वर की मीटिंग में उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर किसी ने मेरे सपने को अगर साकार किया है तो वो डूंगरपुर ने किया। आप तो सौभाग्यशाली हो कि आप डूंगरपुर के रहने वाले, और उस डूंगरपुर के चर्चे देश का वो व्यक्तित्व कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका भी मान रहा है, रूस भी मान रहा है, चीन भी मान रहा है, जापान भी मान रहा है और पाकिस्तान भी मान रहा है। उस व्यक्ति ने हमारे शहर की स्वच्छता की तारीफ की है। इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि ये शहर, इसकी स्वच्छता पे दाग नहीं लगे, ये शहर स्वच्छ रहे। उसमें करना कुछ ही नहीं। हमें अगर कहीं गंदगी मिले स्वयं उठाओ, और अगर कोई गंदगी कर रहा तो उसको टोकना है कि नहीं, इस शहर को गंदा मत कर भैया, इस शहर के नजर मत लगा। और मैं जब सभापति था तो मैं लोगों के बीच में जब जाता था तो एक बात जरूर कहता था, इस शहर में 51,000 लोग रहते हैं और 51,000 लोग में 51,000 देवी देवता रहते, क्योंकि जहां स्वच्छता होगी वहां देवी देवताओं का वास होगा। ये दुनिया का हर व्यक्ति जानता है।